हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पॉलीगन्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में जानेंगे। ये क्या होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर अडू। What is polygon? The term polygon has come from the Greek words poly and gonia, जहाँ poly का मतलब होता है many and gonia का मतलब होता है angle. It also says a polygon is a closed two-dimensional shape with straight lines. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सिंपलेस्ट पॉलीगॉन क्या हो जाएगा? ट्रायंगल। यहाँ पर हमारे पास तीन एंगल्स हैं, तीन साइड्स भी हैं और एक क्लोज्ड शेप भी है। ओके, द अदर एग्जांपल्स कुड बी स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड एटसेट्रा। अब पॉलीगन्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, स्टार्टिंग विद कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉन्केव पॉलीगन्स। कॉन्वेक्स पॉलीगन्स में जितने भी इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो सारे लेस देन 180 डिग्री होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो। वहीं कॉन्केव पॉलीगन में कम से कम एक इंटीरियर एंगल ऐसा होगा जो कि 180 डिग्री से ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पर पिक्चर में क्लियरली विजिबल है। द सेकेंड डिफरेंस इज कॉन्वेक्स पॉलीगन्स में जितने भी वर्टिसेस होते हैं ये सारे आउटसाइड पॉइंटेड होते हैं। ओके, वहीं कॉन्केव पॉलीगन में एटलीस्ट एक वर्टेक्स ऐसा होगा जो कि इनवर्ड पॉइंटेड होगा। ओके, दिस वन, लाइक दिस वन। ओके, कॉन्वेक्स पॉलीगन में जितने भी डायगोनल्स होते हैं वो हमेशा पॉलीगन के अंदर होते हैं। ओके, ये देखो, जैसे यहाँ पर हम लोग ये डायगोनल ड्रॉ कर रहे हैं बिटवीन टू वर्टिसेस, दीज ऑल आर इनसाइड द पॉलीगन ओनली। वहीं दूसरी तरफ कॉन्केव पॉलीगन में एक डायगोनल ऐसा होगा जो कि पॉलीगन के बाहर होगा। ओके, जैसे ये डायगोनल है अपना, ये डायगोनल क्या है? पॉलीगन के बाहर है। राइट, मूविंग अहेड, दूसरा कैटेगरी है रेगुलर पॉलीगन एंड इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन्स में जितने भी साइड्स होते हैं वो सारे एक ही लेंथ के होते हैं। ओके, एज वी कैन सी हियर। और इरेगुलर पॉलीगन्स में जितने भी साइड्स होते हैं वो मोस्टली डिफरेंट लेंथ्स के होते हैं। ठीक है, दूसरा डिफरेंस ये है कि रेगुलर पॉलीगन्स में सारे एंगल्स, सारे इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं ना वो सारे सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, ये डिफरेंट नहीं होते हैं एक दूसरे के। वहीं इरेगुलर पॉलीगन में सारे एंगल्स, सारे जो इंटरनल एंगल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ओके, द थर्ड डिफरेंस इज रेगुलर पॉलीगन्स हमेशा सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, वहीं इरेगुलर पॉलीगन सिमेट्रिकल नहीं होते हैं। राइट, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? द क्वाड्रिलेटरल हैज कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स क्वाड्री एंड लेटस, जहाँ पर क्वाड्री का मतलब है फोर एंड लेटस का मतलब है साइड। सो क्वाड्रिलेटरल लिटरली मीन्स फोर साइडेड शेप। राइट, और एक क्वाड्रिलेटरल का जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो हमेशा 360 डिग्री होता है, ये जरूर याद रखें। जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है वो हमेशा 360 डिग्री होता है। कुछ एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, etc. These all are examples of quadrilateral only. Okay, now starting with square. What does square say? स्क्वायर में जितने भी साइड्स होते हैं ये सारे इक्वल लेंथ के होते हैं। फर्स्ट, सेकेंड्स, जितने भी एंगल्स होते हैं ये भी सारे इक्वल होते हैं और ये 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, एंड थर्ड, इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड्स होते हैं ये हमेशा पैरेलल और इक्वल लेंथ के होते हैं। राइट, और इसके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं और 90 डिग्री होते हैं। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है, तो पहला डिफरेंस ये कि स्क्वायर में सारे साइड्स इक्वल होते हैं, वहीं रेक्टेंगल में चारों साइड्स इक्वल नहीं होते हैं, बस अपोजिट साइड्स ही इक्वल होते हैं।
सेकंड, स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, वहीं दूसरी तरफ रेक्टेंगल के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते हैं. ओके, दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन रेक्टेंगल एंड स्क्वायर. मूविंग फॉरवर्ड, पैरेलेलोग्राम क्या कहता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. अपोजिट साइड्स क्या है, ये और ये दोनों इक्वल इन लेंथ एंड पैरेलल होने चाहिए. ठीक है, और ये दोनों साइड्स भी इक्वल एंड पैरेलल होना चाहिए. सेकंड क्या कहता है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ये जो अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं इस पॉलीगन में, ओके, दिस शुड बी इक्वल. ओके, अपार्ट फ्रॉम इट, ये रेस्ट जो दो इंटीरियर एंगल्स हैं जो एक दूसरे का अपोजिट है, ये भी इक्वल होने चाहिए आपस में. राइट. मूविंग नेक्स्ट, rhombus says all sides of a polygon should be equal in length. ठीक है, फर्स्ट. सेकेंड्स, अपोजिट एंगल शुड इक्वल एज वेल. अब ये एंगल देखना, ये और ये एंगल, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए. वहीं ये दो जो अपोजिट एंगल हैं, इसके अलावा ये दोनों भी इक्वल होना चाहिए. इसके अलावा इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं. ओके, सो प्लीज़ रिमेंबर, कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर कौन सा पॉलीगॉन रोम्बस है और कौन सा पॉलीगॉन पैरेललोग्राम है. तो चलिए इसको समझते हैं थोड़े डिटेल्स में. फर्स्ट, रोम्बस में सारे साइड्स इक्वल होते हैं. ओके, वहीं पैरेललोग्राम में सिर्फ अपोजिट साइड्स ही इक्वल होते हैं, सारे साइड्स इक्वल नहीं होते हैं. द सेकेंड, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल इन रोम्बस. रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं. ठीक है, वहीं पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बाइसेक्ट करते तो जरूर हैं, बट वो राइट एंगल पे नहीं करते हैं. These are the two differences between rhombus and parallelogram. Trapezium says one pair of opposite sides should be parallel. हमारे पास दो साइड हैं AB and let's say DC. These are parallel to each other. This is what trapezium says. Kite says two pairs of adjacent sides are equal. यहाँ पर जैसा आप देख सकते हो कि हमारे पास एक साइड है AD और दूसरा है AB. ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट हैं और दोनों का लेंथ सेम है. वहीं दूसरी तरफ हमारे पास एक और पेयर है CD एंड CB. ये दोनों भी एक दूसरे के एडजेसेंट हैं और इक्वल है. ठीक है, तो काइट का डेफिनेशन वेरी क्लियर है कि टू पेयर्स, please remember, two pairs of adjacent sides are equal. The first pair is AD and AB and second pair is CD and CB. Okay, the next definition is diagonals are perpendicular. जो काइट का डायगोनल्स होता है वो हमेशा एक दूसरे को परपेंडिकुलर पे बाइसेक्ट करता है. ओके, सो दिस इज द कंडीशन फॉर काइट. फर्स्ट, एडजेसेंट साइड्स क्या होने चाहिए, इक्वल होनी चाहिए. एंड सेकेंड, पर डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करना चाहिए. तो बच्चों, आज हमें जो कुछ भी डिस्कस किया, आई होप आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा. अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो. मैं उसको अगले क्लास में समझाने की पूरी कोशिश करूँगा. एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. जय हिंद, जय भारत.